राम काज सब करे ओ तुम बल बोध निधान। आशीष दे सोर सा चले हरस चले हनुमान। राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो, यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, जल में उनकी छाया देखकर जब वह छाया पकड़ लेती तो वह उड़ न सके। इस प्रकार सब वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। उसको चरण प्रहारों से मार मार कर पवन पुत्र वीर मति धीर हनुमान जी समुद्र के पार चले पहुँचे। जहाँ जाकर वन की शोभा देखे के जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहाँ अनेक वृक्ष फल फूल से शोभायमान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूद कर निर्भय हो चढ़ गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह कुछ कप की बड़ाई नहीं है, किंतु यह भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ है। उसके चारों ओर समुद्र था जिस पर सोने के किले और कंगूरे अत्यंत प्रकाशमान थे। स्वर्ण का कोट अनेक रंग की मड़ियों से जड़ा हुआ था, बहुत ही लंबा चौड़ा शोभायमान था। चौराहा बाजार सुंदर मार्ग और गलियों से नगर बहुत भांति सुंदर बना हुआ था। हाथी घोड़े और खच्चरों का समूह तथा रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूप वाले महाबली राक्षसों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ वन बाग बगीचा फुलवारी सरोवर कुआ बावली शोभायमान है और मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप से मुनियों के मन को भी मोहित करती हैं, तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाली मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात डपटते हैं। भयंकर शरीर वाले अनेक योद्धा यत्न पूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर वैसे मनुष्य गौ गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही कि अब ये राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य ही उत्तम गति को प्राप्त हों। पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशे नगर करो पैसार। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं, यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप धरूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मच्छर के समान रूप धर कर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकिनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चारों ही मेरा आहार है। लंका के चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक घूसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। परंतु फिर वह लंकिनी संभल कर उठी और हाथ जोड़कर डर के मारे प्रार्थना करने लगी कि जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि जब बानर की मार से तू व्याकुल होगी
तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है जो मैंने अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत को देखा। तात स्वर्ग वपो वर्ग सुख धरे तुला एक अंक, तुले न ताहे सकल मिले जो सुख लभ सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान नहीं हो सकता। नगर में प्रवेश कर श्री राम जी का हृदय स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ के खुर के समान है और अग्नि शीतल हो जाती है। भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणु के समान हो जाता है। जिसको श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से देखते हैं तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अगणित योद्धाओं को देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही रमणीय था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह हनुमान जी ने रावण को तो सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को देखा। फिर एक भवन देखा जहां हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। उस मंदिर पर राम जी के नाम लिखे थे, जिससे उसकी शोभा कही नहीं जाती, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता था। राम नाम अंकित गृह शोभा बरनि न जाए, नभ तुलसी के वृंद बहु देखे हरस कपिराय। वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभायमान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका में निशाचर ही रहते हैं, यहाँ सज्जन का वास कहाँ। हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रह रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे। विभीषण ने जागते ही राम का नाम स्मरण किया। तब सज्जन जानकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। तब इससे तो बहुत ही अवश्य ही पहचान करूँगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धर के वचन सुनाया तो सुनते ही विभीषण उठकर वहाँ और प्रणाम करके कुशल पूछी और बोले, हे प्रिय विप्र, अपनी कथा समझा कर कहो। क्या तुम भगवान के दासों में से कोई हो? तुम्हारे दर्शन से मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करने वाले राम जी ही हो, जो मुझको कृतार्थ करने आए हो। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलकियते मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कही और अपना नाम बताया। इस प्रकार कहते सुनते दोनों का शरीर अत्यंत पुलकित हो गए और राम जी के गुण स्मरण करके प्रेम में मगन हो गए। विभीषण बोले, हे हनुमान जी सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी दया भी करेंगे? तामसी शरीर से कुछ साधन तो होता नहीं और न राम जी के चरण कमलों में प्रीति ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझको भरोसा हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। यदि रघुनाथ जी ने कृपा की तभी तो आपने मुझको हट करके दर्शन दिया। यह सुनकर हनुमान जी बोले, सुनो विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सर्वदा ही प्रीति करते रहे। कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, तो मैं बानर चंचल और सभी प्रकार से नीच हूँ।
प्रातः काल के समय जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन कृपा सु मेरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ, मैं रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की है। इस प्रकार राम जी के चरणों को स्मरण करके विभीषण ने नेत्रों में जल भर आया। यदि ज्ञान करके भी ऐसे स्वामी को भूल जाए तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हों। इस प्रकार राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम का श्रवणानंदन विश्राम पाया। फिर सब कथा विभीषण ने कही कि जिस प्रकार जानकी जी वहाँ रह रही है। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी। तो हनुमान जी विदा मांग कर चले वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख कर मन ही मन में प्रणाम किया। फिर अशोक वृक्ष पर बैठे पहर भर रात भर बैठे बीत गई। फिर अशोक वृक्ष पर बैठे पहर भर रात्रि बीत गई हो। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा था, सिर के केशों की जटा सी हो गई थी और राम राम जप रही थी। निज पद नयन दिए मन राम चरण मैलीन, परम दुखी बा भवन सुत निरख जानकी दीन। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों के लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम दाम भेद दिखाया और कहा, कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन, मंदोदरी आदि सब रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा। यह मेरा प्रण है, तो परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और राम जी का स्मरण कर बोली, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती है, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों की सुध नहीं है। रे मूर्ख, मुझको सूने में हर लाया, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती। आप सोने खदोत सम रामय भानु समान, पुरुष वचन सोने काढ़े से बोला ते सियान। रावण अपने को खद्दोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान ऐसे कठोर वचन सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और अपना चंद्रहास खड्ग निकालकर सीता जी से बोला, रे सीता जी से